सीतापतये तर्जनेभ्यां नमः। ॐ रघुनाथाय मध्यमाभ्यां नमः। ॐ भरताग्रजाय नमः। अनामिकाभ्यां नमः। ॐ दशरथात्मजाय नमः। कनिष्ठिकाभ्यां नमः। ॐ हनुमत्प्रभवे नमः। करतलकृष्टाभ्यां नमः। अथ हृदयादिन्यासः। ॐ रामचन्द्राय नमः। हृदयाय नमः। ॐ सीतापतये शिरसे स्वाहा। ॐ रघुनाथाय शिखायै वषट्। ॐ भरताग्रजाय कवचाय ॐ दशरथात्मजाय नेत्रत्रयाय वषट्। ॐ हनुमत्प्रभवे अस्त्राय फट। अतध्यानम् यति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनीन्द्रे परम् व्याख्यातं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलम्। भूर्भुवः स्वः श्रीरघुकुलविभूषणाय श्रीरामाय नमः नमस्करोमि। अथ होमे सावधान। ચાલો બધા યજમાનો ઘી અને જવતલની આહુતિ અગ્નિનારાયણને પ્રદાન કરે. શ્રી સૂત ઉવાચ સ્વાહા સર્વશાસ્ત્રાર્થતત્ત્વજ્ઞં વ્યાસં સત્યવતે સુतं ધર્મપુત્ર પ્રરુષ્ટાત્મા प्रत्युवाच मुनीश्वरं स्वाहा। तत्त्वं किं परं जाप्यं किं ध्यानं मुक्तिसाधनं स्वाहा। श्रोतुमिच्छामि तत् सर्वं ब्रूहि मे मुनिसत्तमं स्वाहा। श्रीवेदव्यास उवाच स्वाहा। धर्मराज महाभाग शृणु वक्ष्यामि तत्त्वतः स्वाहा। यद्परं यद्गुणातीतं यज्ज्योतिरमलं शिवं तदेव परमं तत्त्वं कैवल्यपदकारणं स्वाहा। श्रीरामेति परं जाप्यं तारकं तेषां भुक्तिश्च मुक्तिश्च भविष्यति न संशयः स्वाहा। स्वराज पुरा प्रोक्तो नारदेन च धीमता तत्सर्वं संप्रवक्ष्यामि हरिध्यानपुरःसरम् स्वाहा। तापत्रयाग्निशमनम् सर्वार्धविनिकृन्तनम् दारिद्र्यदुःखशमनम् सर्वसम्पत्करं शिवं स्वाहा। विज्ञानफलदं दिव्यं मोक्षैकफलसाधनम् नमस्कृत्य प्रवक्ष्यामि रामं कृष्णं जगच्चभेष्टितं। स्मरेन् मध्ये दाशरथिं सहस्रादित्यतेजसं स्वाहा। विदूरं कागतं रामम् इन्द्रनीलमणिप्रभम् कोमलाङ्गं विशालाक्षम् विद्युत्वर्णाम्बरावृतम् भानुकोटिप्रतीकाशं किरीटेन विराजितं रत्नग्रैवेयकेयूर रत्नकुण्डलमण्डितं स्वाहा। रत्नकङ्कणमञ्जीरं रक्तिसूत्रे अलङ्कृतम् श्रीवस्त्रकौस्तुभोरस्कं
सदा भरत सौमित्री शत्रुघ्नैः उपशोभितं स्वाहा वीर्याधरसुराधीशम् सिद्धगन्धर्वकिन्नरैः योगीन्द्रैर्नारदाद्यैश्च स्तूयमानामहर्निशं स्वाहा विश्वामित्रवसिष्ठादि मुनिभिः परिसेवितम् सनकादि मुनिश्रेष्ठैः योगिवृन्दैः च सेवितं स्वाहा रामं रघुवरं वीरं धनुर्वेदविशारदं मङ्गलायतनं देवं रामं प्ररुष्टमानसो भूत्वा मुनिवर्यस्य नारदस्य सर्वलोकहितार्थाय तुष्टावरघुनन्दनम् कृताञ्जलिं पुटो भूत्वा चिन्तयन्नद्भुतं हरिं स्वाहा यदेकं यदवरं नित्यं यदानन्तं चिदात्मकम् यदेकं व्यापकं लोके तद्रूपं चिन्तयाम्यहं स्वाहा विज्ञानहेतुं विमलायताक्षं प्रज्ञानरूपं स्वसुखैकहेतुं श्रीरामचन्द्रं हरिमादिदेवं शान्तम् कामदं कमलेक्षणं स्वाहा आदित्यं रविमीशानं द्रोणिं सूर्यमनामयम् आनन्दरूपिणं सौम्यं राघवं करुणामयं स्वाहा जामदग्न्यं तपोमूर्तिं रामं परशुधारिणम् वाक्पतिं वरदं वाच्यं श्रीपतिं पक्षिवाहनं स्वाहा श्रीशाङ्गधारिणं रामं चिन्मयानन्दविग्रहं बलदृग्विष्णुमीशानं बलरामं कृपानिधिं स्वाहा श्रीवल्लभं कृपा विद्युत्पुञ्जप्रतीकाशम् रामं कृष्णं जगन्मयं स्वाहा गोविलासमाविरणं वेणुवादनदवरं कामरूपं कलावन्तं कामिनी कामदं विभुं स्वाहा मनमथं मथुरानाथं माधवं मकरध्वजं श्रीधरं श्रीकरं श्रीशं श्रीनिवासं परात्परं स्वाहा भूदेशं भूपतिं भदरं विभूतिं भूरिभूषणं सर्वदुःखहरं वीरं दुष्टदानववैरिणं स्वाहा श्रीनृसिंहमहाबाहुं महान्तं दीप्ततेजसं चिदानन्दमयं नित्यं प्रणवं ज्योतिरूपिणं स्वाहा आदित्यामण्डलगतं ॐ सर्वदेवात्मकाय नमः रामाय नमः स्वाहा ॐ सर्वदेवाधिदेवाय नमः रामाय नमः स्वाहा ॐ सर्वपुण्यादिफलाय नमः रामाय नमः स्वाहा ॐ सर्वयज्ञाधिपाय नमः रामाय नमः स्वाहा ॐ सर्वाघनाशनाय नमः रामाय नमः स्वाहा ॐ सर्वावगुणवर्जिताय नमः ॐ सुग्रीवेप्सितराज्यदाय नमः रामाय नमः स्वाहा ॐ सुमित्रापुत्रसेविताय नमः रामाय नमः स्वाहा ॐ सेतक्र
कृते नमः राम रामाय नमः स्वाहा ॐ सौम्याय नमः राम रामाय नमः स्वाहा ॐ स्मितभक्त स्वाहा राम ह्रीं रूं रैं रः हरिमर्कट मर्कटाय नमः स्वाहा ॐ राम ह्रीं रूं रैं रः हरिमर्कट मर्कटाय नमः स्वाहा राम ह्रीं रूं रैं रः हरिमर्कट मर्कटाय नमः स्वाहा राम ह्रीं रूं रैं रः हरिमर्कट मर्कटाय नमः स्वाहा ॐ राम ह्रीं रूं रैं रः हरिमर्कट मर्कटाय नमः स्वाहा मर्कट मर्कटाय नमः स्वाहा राम ह्रीं रूं रैं रः हरिमर्कट मर्कटाय नमः स्वाहा राम ह्रीं रूं रैं रः हरिमर्कट मर्कटाय नमः स्वाहा राम ह्रीं रूं रैं रः हरिमर्कट मर्कटाय नमः स्वाहा राम ह्रीं रूं रैं रः हरिमर्कट मर्कटाय नमः स्वाहा राम ह्रीं रूं रैं रः हरिमर्कट मर्कटाय नमः स्वाहा राम ह्रीं रूं रैं रः हरिमर्कट मर्कटाय नमः स्वाहा राम ह्रीं रूं रैं रः हरिमर्कट मर्कटाय नमः स्वाहा राम ह्रीं रूं रैं राम ह्रीं रूं रैं रः हरिमर्कट मर्कटाय नमः राम ह्रीं रूं रैं रः हरिमर्कट मर्कटाय नमः स्वाहा राम ह्रीं रूं रैं रः हरिमर्कट मर्कटाय नमः राम ह्रीं रूं रैं रः हरिमर्कट मर्कटाय नमः ह्रीं रूं रैं रः हरिमर्कट मर्कटाय नमः ॐ ह्रीं रूं रैं रः हरिमर्कट मर्कटाय नमः ॐ राम ह्रीं रूं रैं रः हरिमर्कट मर्कटाय नमः ॐ राम ह्रीं रूं रैं रः हरिमर्कट मर्कटाय नमः जय जानकी नाथा प्रभु जय श्री रघुनाथा दूर कर जोरे विनव दूर कर जोरे हमारे प्राण पिता माता प्रभु प्राण पिता भक्ति मुक्ति दाता ओम जय जानकी नाथा जोरा यमंद्रा प्रभु विष्णु यमंद्रा भरत सरो भैया प्रभु संग मायक नैया नाद बजावत ने पुर ठुमकिनो
देवानागं महिमानागण्यपूर्वे राज्ञातिरेमालायो कण्ठवेधे प्रहितवा ऐश्वर्यं भक्ति ज्ञान समन्वितो पुष्पाञ्जलि प्रदानेन देहि मे वाञ्छितं बलं ऋतुवं जयमन्द्र पुष्पाञ्जलि समर्पयामि सदा परिभवग नमवे सलोहं तीर्थानतपा लभवाप्तिपूतं वन्दे महामुद्गते शरणारविन्दा महासदुस्यजुगं दयितये चितमन्वधावत् वन्दे महापुरुषते नमोऽस्तु रामाय सदात्मनाय देव्ये तस्यै जगदात्मजाय नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रजानिभ्यो नमोऽस्तु अभिवादनं समर्पयामि जलमादाय अखिल ब्रह्मांडाधीश्वर जगन्यामक सच्चिदानंद सर्वेश्वर अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान सीतारामो प्रिय मेनन ने अपनी एक पुस्तक लिखी है आंग्ल भाषा में। उसकी पहली पंक्ति है, द कंट्री हु फॉरगेट्स इट्स हिस्ट्री एंड जियोग्राफी इनवाइटेड एक्सटर्नल एनिमी। जो राष्ट्र, जो देश अपने इतिहास और भूगोल को भुला देता है, वह बाह्य दुश्मनों को आक्रमण करने का न्योता देता है, निमंत्रण देता है। तो भगवान राम ने हमें अपने जीवन में, अपने चरित्र से, अपने कर्तव्यों से इस परिवार जीवन में कैसे रहना चाहिए एक आदर्श दिया है, समाज जीवन का आदर्श दिया है, राष्ट्रीय जीवन का भी आदर्श दिया है। ऐसे श्री राम के चरित्र, ऐसे श्री राम के नाम पर हम जो श्री राम महायज्ञ कर रहे हैं, महाराज श्री के संकल्प से गुरुदेव ने जो इसको प्रारंभ किया, जो लुप्त हो गया था, और उसमें हम राम के चरित्र को सर्वांगीण उनके सुने तो आनंद आएगा, श्री राम महायज्ञ के सार्थकता होगी। तो आज के इस प्रसंग पर मैं अपनी बात अधिक न कहते हुए, जो हम सबके संरक्षक, हम सबके मार्गदर्शक, हम सबके हित कामना करने वाले, हम सबके अहेतुकी कृपा करने वाले, हम सबके ऊपर जिनकी हमेशा छत्र छाया रहती है, और हम आप ही नहीं, सारा साधु समाज, केवल रामानंद संप्रदाय भी नहीं, जिनको सरलता के प्रतिमूर्ति के रूप में देखता है, मानता है। हम सबों से कोई भूल गलतियां हो जाती है, लोगों को महाराज की सरलता, साधुता की सभी प्रशंसा करते हैं। ऐसे हमारे सबके गार्जियन, मुखिया, इस सदगुरु परिवार के मुखिया, अनंत श्री विभूषित श्री गो द्विज संत सेवी, सरलता के प्रतिमूर्ति, और ऐसे लगते हैं महाराज जी की ऐसे चलने फिरने देखने में सीधे साधे, लेकिन अत्यधिक शास्त्रों का जिनके अंदर, शास्त्र निष्णात जिसको कहा जाए, तो ऐसे ज्ञान वृद्ध, वयोवृद्ध महाराज श्री से निवेदन है कि आज के इस द्वितीय यज्ञ के दिवस के तृतीय दिवस के तृतीय सांध्य बेला में हम सबका मार्गदर्शन करें, हम सबको अपने आशीष प्रवचन से अप्लावित करें। महाराज श्री श्री राम जय जय राम। ओम श्री राम जय जय राम। शुद्ध ब्रह्म परात्पर राम। श्री राम जय जय
शुद्ध ब्रह्म पय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम चंड किरण कुल मंडन राम चंड किरण कुल मंडल राम श्रीमद दशरथ नंदन राम श्रीमद दशरथ नंदन राम श्री राम जय जय 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 राम कौसल्या सुख वर्धन राम कौशल्या सुखवर्धन राम श्रीमद दशरथ नंदन राम श्रीमद दशरथ नंदन राम विश्वामित्र प्रियधन राम विश्वामित्र प्रियधन राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम और काट का घातक राम हमारी जाति निपातक राम मारिच आदि निपातक राम श्री राम जय जय 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 राम जय जय राम श्री 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 राम जय जय राम श्यावर रामचंद्र भगवान की जय पवन सुत हनुमान की जय सदगुरु भगवान की जय पार्वती पते कृष्ण कन्हैया लाल की जय श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री राम शरणं समस्त जगतां रामं विना का गतिः रामेण प्रतिहन्यते कलिमलं रामाय कार्यं नवः रामात् पश्यति कालदीमभुजगो रामस्य सर्वं वशे रामे भक्तिरखण्डिता भवतु मे ओ रामुद्धर जकर्णांजलि संपुटय्यारा सम्यक् पिबत्यादरात् श्री तुलसीर्वदनारविन्द गलितं रामायणाख्यं मधुं जन्मव्याधि जरा विपत्ति मरणैरत्यन्त सोपद्रवं संसारं सदिहाय गच्छति पुमान् रामं पदं शाश्वतम् रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः आनन्दमानन्दकरप्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजभावयुक्तं योगीन्द्रमिढ्ढं भवरोगवैद्यं श्रीसद्गुरुं मां नमामि। प्यारे बंधुओं, आप सब दीर्घ दूर दूर से इस परम पावन यज्ञ में पधारे हैं और इस पवित्र पुष्कर क्षेत्र के अंतर्गत इस राम महायज्ञ का अनुष्ठान को अवलोकन करके अवगाहन करके सुख शांति और
आनंद को प्राप्त कर रहे हैं। राम यज्ञ एक पक्षपाती यज्ञ नहीं है, एक देशीय नहीं है। राम यज्ञ सर्वदेशीय है। राम ही कृष्ण है, कृष्ण ही राम है, राम ही नारायण है, नारायण ही राम है। अतः इसमें कोई भाव नहीं है। जथायनेका वेश धरे नृत्य करे नट कोई, सोई सोई भाव दिखावे आपने होई न सोई। जिस प्रकार से एक सूत्रधर रंगमंच पर आता है तो अनेकों रूप धारण करता है और अनेकों रूप धर करके समाज को चकित कर देता है, और समाज शास्त्र में समझता है वही रूप है, परंतु वास्तविक में उसका वह रूप होता नहीं है, वह बनावटी रूप होता है। इसी प्रकार से परमात्मा एक सूत्रधर है, इस सारा संसार को रचना करता है और इसमें खेलता है, सारे जगत को खिलाता है। जगते खन तुम देख निहारे, विधि हरि शंभु न चाव निहारे, देव न जाने मरम तुम्हारा, और तुम ही को जान निहारा। ये सारा जगत नाचता है और परमात्मा इसका दृष्टा है। सब बैठे बैठे देखा करता है, सब जगह छाया सदा समाया, नहीं किसी से कुछ कहता, किंतु वह देखा करता है, मानव क्या क्या है करता है। जैसा खेल करके जाओगे, जैसा नृत्य दिखाओगे और जैसे उसके पास में जाओगे, तुम्हारे खेल को देख कर तुम्हें पुरस्कृत करेगा, वैसे ही तुम्हें गति आपेगा, वैसे ही तुम्हें मति आपेगा और वैसे ही तुम्हें स्थान आपेगा। और इसके रचना करने के लिए, इसकी अध्यक्षता के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश तीन को निरूपण किया। तीनों अपने कर्मों के द्वारा, अपने कार्य के द्वारा इस सारे जगत को नचाते हैं। परमात्मा दृष्टा बन करके देखा करता है और सबको देखता रहता है, परंतु आपन होई न सोई, अपना हुआ उसमें किसी प्रकार का नहीं होता। इसी प्रकार से भगवान को जब जिस प्रकार के स्वरूप का जरूरत पड़ता है, जिस प्रकार से कार्य को करना पड़ता है, उस प्रकार का रूप और उसी प्रकार का कार्य करता है। परमात्मा को कोई ऐसा नहीं है कि हम ऐसा करेंगे तो हमारी लज्जा लगेगी, हमारी शर्म लगेगा, लोग मुझे हंसेगा। परमात्मा ये सब का विचार नहीं करता, तो आनंद रहता है, आनंद मग्न रहता है और अपना कार्य करता रहता है। न स्त्री न पुमांग न नपुंसक, न वह स्त्री है न पुरुष है न नपुंसक है। जब जब स्वरूप माधत्ते तस तसेव दृश्यते, जो जो स्वरूप में देखोगे उस स्वरूप में वो तुमको दिखता है और उस प्रकार का लीला करता है। वह परमात्मा सर्वदा इसी प्रकार की लीलाएं किया था। रामावतार की लीला रामावतार के योग्य था। रामावतार में धर्म मर्यादा ये सब छिन्न भिन्न हो चुकी थी। रावण ने सारे धर्म मर्यादाओं को नष्ट कर दिया था और उसने चारों तरफ अलंकार कर दिया, ऐलान कर दिया था कि कोई वेद का पाठ करो नहीं, कोई यज्ञ करो नहीं, यही यही देश ध्यान दिज पावही, नगर गांव पूरे आग लगावही, सो आचरण कतऊ नहीं होई, देव विप्र गुरु मान न कोई, नरी हरि भक्त जोग जग जागा, नहीं वृक्ष चरण अनुगा, सपने सुनिए न वेद पुराण। चारों तरफ ऐलान कर दिया था कि कोई वेद का पाठ करना नहीं, कोई यज्ञ करना नहीं, कोई राम ईश्वर का नाम लेना नहीं, और इस प्रकार से सभी जो है सब बंद हो गए। श्रवण सुनिए नहीं कान, कानों से सुनने को नहीं मिलता। ये कितना दिन चला, बहुत दीर्घ काल तक रावण का त्रास से आतंकित होकर के धर्म लोप हो चुका था और इसका परिणाम क्या हुआ, सारा जगत नास्तिक बन गया। बाड़े खलबो चोर जुआरा, जेलम पट पर धन पर दारा,
माँ नहीं बाप पिता नहीं देवा, साधुन सन करवावै सेवा, जिनकी यह आचरण भवानी, ते जानो निश्चर संप्राणी। कोई माता पिता का आदर नहीं करता, कोई साधु संतों को पूजा नहीं करता, और सब अपने मनमाना जो है सो नास्तिक व्यक्ति को लेकर के चल रहे, जो अपने धर्म को छोड़कर, जो अपने कर्म को छोड़कर और जो अपने व्यवहार को छोड़ करके मनमाना करता है, दूसरे के धर्म को अपनाता है, दूसरे के कर्म को अपनाता है, दूसरे के आचरण को करता है, ये मानव नहीं दानव है, उसी को राक्षस कहा जाता है। ऐसी राक्षसी वृत्ति सारा समाज में आ गया था, सभी जग जो है सो भ्रष्ट हो चुका था। इस दशा में भगवान श्री राम को पूर्ण मर्यादा को पालन करना पड़ा। मर्यादा नाम च लोकेषु कर्ता कारयिता च रक्षिता स्वस्य धर्मस्य स्वजनस्य च रक्षिता। मर्यादा को स्वयं पालन करके और समाज से पालन कराए, समाज को उनका अनुसरण कराए जबरदस्ती। उन्होंने मर्यादा की रक्षा के लिए, समाज को संघर्षित करने के लिए अपने पति का, पत्नी का परित्याग कर दिया बिना अपराध। यह उनकी महान आदर्श था। इसलिए स्वयं धर्म को स्वस्थ धर्म से रक्षित, अपने धर्म को रक्षा करते हुए, अपने धर्म को पालन करते, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, हम कहता हूं वो करो, हम करता हूं वो न करो, क्योंकि उनकी लीलाएं अद्भुत है। वो जगत को मोहित करने के लिए, भ्रम में डालने के लिए इस प्रकार का लीला किए हैं, जिससे बड़े बड़े लोगों को मोह में प्राप्त हो जाता है। श्री राम ने पूर्ण मर्यादा को पालन किया और जगत को कराया। इस प्रकार से राम ने राम राज्य की स्थापना की। जब राम जी के द्वारा धर्म संस्थापन हुआ, धर्म पर मार्ग प्रजा फैलने लगी, सभी प्रजा जो है अपने अपने कार्य में निरत हो गया। उस वक्त में जगत की क्या दशा हुई। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका, बैर न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता कोई। वर्णाश्रम निज निज धर्म निरुद्देव कथ लोग, चढ़े पादा पावे सुख, नहीं भय शोक न रोग। जगत के अंदर में राम जी के राज पर बैठते ही, धर्म की संस्थापना होते ही सब लोग अपने अपने मार्ग पर चलने लगे, अपने अपने धर्म का पालन करने लगे, अपने अपने कर्म का पालन करने लगे, अपने अपने आचरण को ग्रहण करने लगे और सभी राम जी के दिए हुए उपदेश के अनुकूल अपने जीवन बिताने लगे। उस वक्त सारे जगत के अंतर्गत में राम ही राम था, सर्वत्र राम का आदर्श था, सर्व का राम का डंका था, सर्वत्र राम का पूजा था। सारे जगत के अंतर्गत में सभी जो है सो राम राम और राम के आदर्श, राम जी की मर्यादा को पालन करते कराते और उस मार्ग पर चलते हुए धर्म की स्थापना करते। यह था राम जी के लीला का आदर्श आदेश। तो इसलिए भगवान ने मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर के जगत में आए। भगवान श्री कृष्ण ने के सामने राक्षस गण नहीं थे, धर्म विरोधी नहीं थे और नास्तिकवादी थे। वे सब राजा थे, मनुष्य थे, धर्म के आचरण करने वाले थे, परंतु मनमाना करते थे। एक दूसरे से प्रेम नहीं था, एक दूसरे के प्रति स्नेह नहीं था। अपने स्वार्थ के लिए अपने सगे संबंधियों को भी मार डालते थे, अपने सगे संबंधियों को भी नष्ट कर जाते थे। कंसाधिक मानव थे, परंतु मानव में दानवता का कर्म करते थे। जरासंध इत्यादि मानव था, परंतु वह अपनी आचरण करके ब्राह्मण अपने जातियों को ही नष्ट करने को प्रयत्न करता था। इस प्रकार से धर्म विरुद्ध कर्म करने के कारण इन लोगों को मारना था, परंतु कैसे मारा जा सकता था। इसलिए भगवान को लीला करनी पड़ी, कपट लीलाएं पढ़नी पड़ी, कूटनीति खेलनी पड़ी, राजनीति खेलनी पड़ी और अनेकों प्रकार से छल बल करके सबका नाश कराया। लीला लीला में भेद है, लीला लीला में कर्म का प्रधान परिवर्तन होता है। अतः भगवान जब जिस प्रकार से लीला करना होता है, जब जिस प्रकार से जगत को मार्ग दिखाना होता है, उस प्रकार के रूप, उस प्रकार के कार्य करके समाज को सन्मार्ग पर लाते, संतुलन पर लाते हैं, सन्मार्ग पर चलाते हैं।
इसलिए भगवान कछुआ भी बन जाते हैं, मछली भी बन जाते हैं, भूत भी बन जाते हैं। उनको किसी का अधिकार करने में जो है सो कभी क्षत्रिय भी बन जाते हैं और कभी ब्राह्मण भी बन जाते हैं। तो यह भगवान की अद्भुत लीलाएं है। इस लीला को समझने के लिए अपने के लिए बहुत विचार करना पड़ता है और बहुत साधना करना पड़ता है, और जब उनकी कृपा होती है तभी जो है उनके राष्ट्रीय लीलाओं को हम समझ सकते हैं, अन्यथा उसकी समझने की शक्ति अपनी नहीं है। अपने को राम ही भजिय तर्क सब त्यागी, तर्कणाओं को छोड़कर, विचारों को छोड़कर कर्तव्य में थी। ये हमारा कर्तव्य है, हमारा भजन करना प्रभु का कर्तव्य होता है। ऐसा विचार करके भगवान का भजन करना चाहिए और भगवान की आराधना करनी चाहिए। जिस इष्ट के प्रति निष्ठा हो उसको निष्ठा पूर्वक आराधना करनी चाहिए। यह भगवान की लीलाओं के कारण था। भगवान ने यज्ञ के माध्यम से भी जगत को बुद्धि दिया। यज्ञ त्रिविधि भवति यज्ञ, राक्षसी मासुरी राजसी चैव दैवी चैव खब, 3 प्रकार के यज्ञ होते हैं। यज्ञ कोई हवन करना ही यज्ञ नहीं है। दान यज्ञ, तपो यज्ञ, स्वाध्याय ज्ञान यज्ञश्च जतयः संस्कृतभृता, अपाने जुह्वति प्राणा प्राणापान परायण, प्राणापान गतिरुद्धा प्राणायाम परायण, अपरे नेताहारा प्राण प्राणे को जिव्यते, सर्वे पेति यज्ञ विदा। सभी जगह की गाता है। कोई मान अपान मन समान व्यायाम इत्यादि प्राणों को रोक करके अपने प्राणों के अंतर्गत में श्वास को गति को रोक करके भगवत आराधना करते हैं। कोई तपस्या के द्वारा आराधना करते हैं, कोई यज्ञ के द्वारा करते हैं, कोई व्रत के द्वारा करते हैं, कोई ज्ञान यज्ञ के द्वारा करते हैं। सब यज्ञों में अंदर में सबसे श्रेष्ठ यज्ञ है जप यज्ञ। भगवान का तज्जपस तदर्थ भावनम, जिसका जप करे उसकी अनुकूल हमारी भावना होनी चाहिए। यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, जब यज्ञ सर्वश्रेष्ठ माना गया। अतः जप के साथ में ऐसा नहीं है केवल हम राम राम करते रहे। जिस वक्त हमारे मुख से राम निकले उस वक्त में राम का स्वरूप हमने सामने आना चाहिए, राम का आदर्श हमारे सामने आना चाहिए, राम का कर्म हमारे सामने आना चाहिए और उसके अनुकूल अपने आचारों बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। तब राम नाम जप का जो है सो आनंद प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे इसलिए सतत का अपने और यज्ञ नहीं कर सके तो राम नाम का जप जो है सो आप सर्वदा करें, राम नाम की माला करें। यही कलिकालन सारन दूजा, योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा, राम ही सुमिरिय गाय राम, संतत सुनिय राम गुण ग्राम। अतः इस प्रकार से यह नाम जप के द्वारा आप परमात्मा की आराधना सब कर सकते हैं, सब नित्य यज्ञ कर सकते हैं, सब यज्ञ के द्वारा परमात्मा की आराधना करते हैं। घर में बैठे यज्ञ कर सकते हैं, वन में बैठे यज्ञ कर सकते हैं, ऑफिस में बैठे हुए यज्ञ कर सकते हैं। जहां पर जिस दिशा में है भगवान नाम रूपी यज्ञ आप सतत कर सकते हैं। उस नाम रूपी यज्ञ के द्वारा आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। अतः अपने इन यज्ञों के माध्यम से आप उपदेश लेते हुए ऐसा विचार करें, आपके पास संपत्ति नहीं है, साधन नहीं है, आप जो है अपने घर बैठे नाम जप के द्वारा, पूजा यज्ञ के द्वारा परमात्मा की आराधना कर सकते हैं। इस प्रकार का यज्ञ है। अतः यज्ञ, एक यज्ञ होता है संसार को सुख देने के लिए, एक यज्ञ होता है संसार को दुख देने के लिए, और एक यज्ञ होता है परमात्मा को प्राप्ति के लिए। तो इस प्रकार के अनेकों यज्ञ होते हैं। जो जैसा यज्ञ करता है, जो जिस प्रकामना से करता है
उसको उस प्रकार का फल मिलता है। वृत्रासुर काष्ठा देवता ईर्षा के बस में होकर बदला लेने के लिए, इंद्र को वध करने के लिए यज्ञ प्रारंभ किया। यज्ञ के प्रारंभ में यज्ञ के जो चिंतन था, यज्ञ का जो विचार था, वह विचार हो नहीं पाया। उसमें दैवी प्रेरणा से यज्ञ के मंत्र का भूल हो गया। करना था इंद्र और शत्रु विवर्धस्व, इंद्र जिसका शत्रु है वह प्रकट हो, प्राप्त हो गया। और एक शब्द का फेर हो गया, इंद्र और शत्रु विवर्धस्व। इंद्र जिसका शत्रु है वह प्रकट हो। अतः इंद्र को मारने वाला प्रकट होने वाला था और इंद्र मारने वाला था उधर। इसका कारण था देवताओं ने अपने सभी अस्त्र शस्त्र बृहस्पति का अपमान किया, बृहस्पति जी को अपमान किया। बृहस्पति जी नाराज होकर के अदृश्य हो गए। गुरु से खाली हो गया इंद्रासन। गुरु मार्गदर्शन न होने के कारण देवता श्रीहीन हो गए। श्रीहीन होने के कारण असुरों को खबर पड़ा, असुर आक्रमण कर बैठे, देवताओं को मार पीट कर भगा दिए। सभी देवता व्याकुल हो गए और दौड़ते हुए व्याकुल होते हुए ब्रह्मा जी के पास में गए। ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, पितामह बहुत बड़ी भूल हुई है, हमने बहुत बड़ा भूल किया है, अब इसके निवारण के लिए आप कोई कृपा कीजिए। ब्रह्मा जी ने फटकारा, तुम लोगों ने बहुत मूर्खता की, तुमने गुरु को अपमान आदर नहीं दे सका, गुरु का पूजा नहीं कर सका, गुरु को आदर नहीं दे सका, कितनी बड़ी भूल। अब गुरु के बिना तुम कभी भी स्त्री युक्त नहीं हो सकते। उन्हीं के तदेश्या, उन्हीं के मंत्र, उन्हीं की शक्ति तुम्हारे श्री का कारण था, तुम्हारे श्रेय उसी से प्राप्त होता था। आज तुम्हें सबसे, इसलिए जब कोई गुरु करो और उस गुरु के आदेश के अनुकूल कार्य करो। गुरु ने अंत में विचार करके ब्रह्मा जी बताए, विश्वरूप नाम का ऋषि है, तपस्या त्याग इच्छा से युक्त है, सर्वशास्त्र पारंगत है, मंत्र तंत्रों का ज्ञाता है, अतः तुम उसको गुरु बनाओ। कहे महाराज वो तो त्यागी है, विरक्त है, गुरु बन करके मेरे आसक्त रहने वाला है, कुछ भी है जाओ तुम्हारे अंदर मान जाएगा। ब्रह्मा जी के आदेश से देवतागण उसके पास गए, विश्वरूप के पास। विश्वरूप से प्रार्थना की, उसने कहा भाई मुझे तुम्हें गुरु बनने की क्या जरूरत है, हमें तुम्हारे ऐश्वर्य की जरूरत नहीं है, तुम्हारे बंगले की और तुम्हारी संपत्ति की जरूरत नहीं है, तुम्हारी इंद्रासन की जरूरत नहीं है, मुझे तुम्हारे गुरु बनने की क्या जरूरत है। मैं अपने सिरवंश वृत्ति से अपनी जीवन चलाता हूँ, भगवान का आराधना करता हूँ, आनंद से रहता हूँ, मुझे प्रपंच में नहीं पढ़ना है। उन्होंने कहा बेटा हम लोग तुम्हारे पिता के समान हैं, हम लोगों का आदर करना तुम्हारा कर्तव्य होता है। पिता गुरु के समान होता है, अतिथि गुरु के समान होता है, इसका अनादर करना योग्य नहीं है। हम सब इस वक्त आपत्ति में पड़े हुए हैं, तुम हमारी सहायता करो, तुम्हारी सहायता से हम जो है सो इस दुख से मुक्त हो गए। देवताओं की प्रार्थना करने पर विश्वरूप ने गुरु बनना स्वीकार कर लिया। और गुरु बन करके उसने यज्ञ त्याग अनुष्ठान किया।
देवता तेज संयुक्त अस्त्र शस्त्र से संयुक्त हुए और दैत्यों को इंद्रासन से भगा करके अपने राज्य को प्राप्त किया। इस प्रकार से राज्य चलाने लगे। परंतु विश्वरूप का कन्या जो माता जो थी, दैत्य कन्या थी, उसने कहा जे बेटा, तुमने यज्ञ करके हमारे पुत्रों को इंद्रासन से तो भगा दिया, परंतु उसकी रक्षा करते रहना। ऐसा न हो कि देवतागण उस पर आक्रमण करके उसका नष्ट कर दो, उसका अनिष्ट करें। इसलिए उनके कल्याण के लिए भी कुछ आहुति देते रहना। अतः इंद्रादित्य के यज्ञ करें, उसने देवताओं के दैत्यों के अभ्युदय के लिए भी मंत्र पढ़े और उसके भी जो है सो कल्याण का आह्वान करें। इंद्र ने समझाया, महाराज दैत्य हमारे अनिष्टकारक है, उनकी उन्नति के लिए आप भवन न करिए। अनेकों बार कहे परंतु माने नहीं। अंत में इंद्र ने क्रोधित होकर के वज्र के द्वारा उनके मस्तक काट डाला। गुरु हत्या लगी विश्वरूप को, इंद्र को। ब्रह्म हत्या को निवारण देवताओं ने किया और उस वक्त में त्वष्टा देवता विश्वरूप का वध के कारण अपने पुत्र के वध के बदला लेने के लिए उन्होंने इंद्र को मारने वाले शत्रु प्रकट करने के लिए विचार किया। परंतु मंत्र के फेर से इंद्र जिसके द्वारा मारा जाए ऐसा दैत्य प्रकट हुआ। महान कालात्मा वित्रासुर विशाल पर्वताकार शरीर लिए हुए प्रकट हुआ। दैत्यों के साथ देवताओं के साथ में युद्ध करके भयंकर युद्ध हुए। युद्ध में देवता परास्त हुए। फिर देवतागण फिर जाकर के भगवान के पास में पहुंचे, भगवान से प्रार्थना की। भगवान ने कहा, मैं वृत्रासुर को मारूंगा नहीं, मैं वृत्रासुर को नहीं मार सकता, परंतु तुम लोग प्रार्थना कर रहे हो और तुम्हारा रक्षा करना हमारा कर्तव्य होता है, इसलिए तुम्हें उपाय बताता हूं। तुम जाकर के दधीची के पास जाओ। वो तपस्या से, साधना से उनकी अस्थियां जो है बड़ी मजबूत हो चुकी है। वज्र के समान उस अस्थियों के अंदर में शक्ति है। तुम जाकर के उनसे प्रार्थना करो, वो अपना शरीर तुम्हें प्रदान करेंगे और उस शरीर के द्वारा तुम उसके हड्डी से तुम अपना अस्त्र बनाओ। उस अस्त्र से द्वारा ब्रह्म तेज से संयुक्त होने के कारण वृत्रासुर मारा जाए। देवताओं ने भगवान की प्रार्थना माना और जाकर दधीची के पास में याचना किया। दधीची ने कहा, यदि यह शरीर परमार्थ के कार्य में आता है, देश की, समाज की, धर्म की रक्षा के लिए उपयोग में आता है, तो आज नहीं कल नाश होने ही वाला है, तुम्हें आज क्यों नहीं नाश कर दूं? ऐसा विचार करके उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया और उस शरीर को लेकर के देवताओं ने अपने अस्त्र बनाए और उसको अस्त्र को लेकर के वृत्रासुर पर आक्रमण किए। भयंकर युद्ध हुआ। अंततो गत्वा भगवान के तेज से संयुक्त होकर के वृत्रासुर को इंद्र ने मारा और देवताओं की विजय हुई। देवतागण अपने राज्य पर स्थापित हुए। तो कहने का मतलब ये है कि यज्ञ के अंतर्गत में थोड़ी भी त्रुटियां समाज के लिए अकल्याणकारक बन जाती है, इष्ट की जगह पर अनिष्ट करने वाले हो जाते हैं। ऐसी ही भावनाओं से किए हुए यज्ञ से राक्षस भी पैदा होते हैं। एक अनिष्ट का इष्ट की जगह पर अनिष्ट भी हो जाता है। इत्यादि अनेकों कथाएं यज्ञ में भरी हुई है। समयानुकूल सुनाया जाएगा, हमसे ज्यादा बोला नहीं जाता है, इसलिए
मैं इतना ही बोल करके अपने वाणी को विराम देता हूँ। आगे की कथा आगे के वक्ता लोग सुनाएंगे, आपसे शांति से बोल करें। भगवान जो है आनंद के स्वरूप में छोटे कण छोटे रूप में नहीं है, सागर के समान है। जो आनंद सिंधु सुखरासी सीकर तय त्रैलोक सुपासी। कण भर एक छोटे से बूंद से तीनों त्रिलोक जो है मग्न हो जाता है। तो वह आनंद स्वरूप है। महाराज ने इस अपने बात से प्रारंभ करके अवतारों के बारे में हम सबका मार्गदर्शन किया। भगवान राम के काल में राक्षसों से सीधे संघर्ष हुआ। द्वापर में आते आते राक्षस तो नहीं रह गए, लेकिन राक्षसी वृत्तियां हो गई। मनुष्य में ही राक्षसी वृत्तियां हो गई, मानवीय वृत्ति नहीं रह गई। और बड़े बड़े साम्राज्यवादी थे, राजा महाराजा थे, उसको भगवान ने किया। इसलिए दो युगों के काल भेद के कारण अवतार का भेद हो गया। भगवान वही थे। ये हमको बड़े ही रोचक ढंग से महाराज ने समझाया। यज्ञ में हम सब लोग सम्मिलित होने आए हैं। अभी बड़े विचारणीय विषय रहा। जितने यज्ञ में हम आचार यज्ञाचार से लेकर के संपूर्ण जो ऋत्विज ब्रह्मा और सभी जितने उपाचार्य विप्र समुदाय है और जितने यजमान, सबके लिए हम दर्शकों के लिए भी किस किस प्रकार यज्ञ करनी चाहिए ये सब बताया। तो ये सब ध्यान देने की, समझने की, अपने हृदयंगम करने की बात रही। भगवान के हम जो पूजा करते हैं उस काल में भगवान का नाम जप करते हैं, उनका चरित्र एवं उनके आदर्श का चिंतन करते हैं। लेकिन भगवान के जो बाद में व्यवहार के रूप में जो उन्होंने किया है हमारे भी काम में आ सकता है, इसलिए उसका हमें अनुसरण करना चाहिए। पूजा काल में, जप काल में, तपस्या काल में भगवान का नाम जप, ध्यान, स्वरूप का ध्यान, उनके चरित्र का ध्यान। लेकिन जो उन्होंने कृत्य किया है, जो लीला किया है, जो अवतार लेकर एक लंबे कालखंड तक हमारे लिए आदर्श दे गए हैं, उस पर चलना चाहिए। ये सब बातें हमारे लिए महाराज जी ने मार्गदर्शन किया। यज्ञ के संबंधित सब लोगों ने वृत्रासुर के माध्यम से आपने सुना। महाराज श्री के स्वास्थ्य बहुत साथ नहीं देने के कारण बोलने में तकलीफ होती है, लेकिन थोड़े में ही गागर में महाराज जी ने सागर भर दिया। बड़े बड़े वक्ता ढेर सारे विषयों को ढेर सारे समय में बोलते हैं, कुछ समय में नहीं आता है। लेकिन हमारे छोटे काल में छोटे प्रवचन से दशा दिशा बदल जावे तो हमारे लिए अधिक समीचीन है, अधिक हमारे लिए उपादेय है। तो महाराज जी ने ऐसे सत्सैया के दो हरे और नावक के तीर, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। हम लोग के अंदर जो है बहुत ही आदर्श हमारे लिए पथ प्रदर्शक बनकर उनकी वाणी आई। अब मैं इस प्रवचन माला को बढ़ाते हुए कल जिस सज्जन ने जो ही अपना मंगलाचरण भगवान का कीर्तन शुरू किया, मंगलाचरण भी नहीं, तब तक वो जो मुख्य वक्ता अपने अतिथि थे, अतिथि देवो भव, उनके लिए झट छोड़ दिया। मैं बार बार यहाँ से इशारा कर रहा था महाराज जी के इंगित पा करके कि समय इतने समय तक चलाना है, लेकिन अब वो तो भाग खड़े हुए, क्योंकि अतिथि का सम्मान किया उन्होंने। इसीलिए आज उनके उस कीर्तन से, मंगलाचरण से आज पुनः प्रारंभ होगा। ऐसे हमारे समादरणीय श्री गीता, भागवत, रामायण के मर्मज्ञ, और वो भी सरल है, सरल मूर्ति हैं, जो बुलाता वहां चले जाते हैं, कोई तय नहीं करते हैं। अभी बातचीत हो रही थी, उन्होंने बहुत एक अच्छी बात कही कि महाराज जो तय नहीं करता उसको दुनिया को समझती ही नहीं है। घर का साधु साधु, जोगी जोगा और आन गांव का सिद्ध। हम कुछ तय नहीं करते तो मत पूछिए क्या क्या हमको मिलता है। जब विनोद की बात रही नहीं है कहनी चाहिए, वही कोई तय करके जाता है तो लोगों के भारी राशि देनी पड़ती है और गौरवान्वित होते हैं कि हम इस वक्ता को इतना रुपया दिए। तो बड़े सरल है, अपनी सरलता भी नहीं छोड़ते और भगवान के चरित्र बेचा नहीं जाता है। उनका ये आदर्श बहुत ही ऋषियों की परंपरा में है, स्तुत्य है, सलाघनीय है, प्रणाम करने योग्य है।
ऐसे हमारे वक्ता जो है श्री रामायणी श्री श्याम सुंदर दास जी महाराज व्यास जी, अब आपको अपने अमृतमय राम श्री राम जय राम जय जय 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 राम। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेद से रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। व्यापक रूप में अदृश्य रूप में विद्यमान प्रातस्मरणीय बड़े गुरुदेव और प्रत्यक्ष रूप में दर्शन देते हुए प्रातस्मरणीय पूरे चरण गुरुदेव, हमारे आदरणीय वंदनीय श्री रामेश्वर दास जी महाराज महामंडलेश्वर श्री और हमारे श्री अयोध्या निवासी साकेत धाम निवासी रामतीर्थ दास जी महाराज, इस यज्ञ के आचार्य महोदय वंदनीय और सब वंदनीय संतगण, आप सब सज्जन और माताएं, जब सबसे पहले भगवान श्री राम का यज्ञ बड़े गुरुदेव ने किया, उस समय गांधी जी से किसी ने पूछा कि बहुत बड़ा खर्च हो रहा है पैसे का और देश इतनी गरीबी से गुजर रहा है, तो इतने बड़े जो संत हैं उनको इतना बड़ा खर्च करा करके क्या यज्ञ करने की जरूरत है? गांधी जी ने कहा जरूरत तो नहीं है, ठीक तो नहीं है, लेकिन संत जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। गांधी जी को ऐसा भले लगा हो कि यज्ञ इतना बड़ा खर्च किस काम का। हमेशा एक परंपरा दुनिया में होती है जो सिर्फ विकासवादी होती है, भोग्यवादी होती है। अभी भी पूरा संसार उपभोक्तावाद से गुजर रहा है और हमेशा एक विचारधारा होती है अध्यात्म की, एक सात्विक विचारधारा। श्रीमद् भागवत में पृथु महाराज की एक लीला आई हुई है जो भगवान के अवतारों में गिने गए। उन्होंने 100 अश्वमेध यज्ञ किए। प्राकृत संस्कृत भाषा में अश्व शब्द का अर्थ राष्ट्र भी किया गया है। तो अश्वमेध यज्ञ से बहुत से लोग ऐसा अर्थ लगा देते हैं कि घोड़ा छोड़ा जाए, घोड़ा लौट करके आवे, फिर वही घोड़े को बलि चढ़ा करके होम दिया जाए। अश्वमेध नहीं, वो होगा चक्रवर्ती बनने के लिए सम्राटों ने ऐसा भी यज्ञ किया है भूतकाल में, उसका समर्थन करता हूं। लेकिन पृथु महाराज की जो लीलाएं हैं उसको सुनने के, पढ़ने के बाद, समझने के बाद ऐसा लगता है कि पृथु महाराज के यज्ञ सिर्फ घोड़े को छोड़ करके घोड़े की बलि वाले यज्ञ नहीं थे, लेकिन संपूर्ण अर्थों में यज्ञ थे। उनका चिंतन करने से पता चलता है कि सबसे पहले पृथु ने धरती को समतोल किया और कृषि मनुष्यों को सिखाया। उसके पहले मनुष्यों को खेती करना नहीं आता था। उसके पहले मनुष्य नगर या गांव में नहीं बसते थे, पर अलग अलग दूर दूर बसते थे। आज भी आप जाएंगे तो आदिवासी क्षेत्र जितने हैं, वनवासी क्षेत्र, तो वनवासी भाई लोग हमेशा एक दूसरे से एक एक दो फर्लांग दूर घर बनाते हैं। उनके पास में कभी घर नहीं देखोगे, गांव कहना मुश्किल हो जाएगा। तो सबसे पहले पृथु महाराज ने जो आर्थिक विकास किया वो भी एक यज्ञ था। अभी पूज्य चरण गुरुदेव ने जो कहा कि यज्ञ भगवान श्री कृष्ण ने जो गीता में व्यापक अर्थ दिए हैं कि द्रव्य से भी यज्ञ है, जप से भी यज्ञ है, तप से भी यज्ञ है, ध्यान से भी यज्ञ है, स्वाध्याय से भी यज्ञ है, ज्ञान यज्ञ भी है। तस्मात् सर्वगतम
ब्रह्मम नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम, परमात्मा नित्य यज्ञ में प्रतिष्ठित है। और ये भी बताया भगवान श्री कृष्ण गीता में कि सहे अग्निना प्रजा सृष्टा पुरोवाच प्रजापति, सृष्टि का प्रारंभ ही ब्रह्मा जी ने यज्ञों के साथ किया। यज्ञ का एक बहुत बड़ा स्वरूप है होम के द्वारा करना, लेकिन यज्ञ की शुरुआत जीवन की शुरुआत है और यज्ञ की पूर्णाहुति हमारे जीवन की पूर्णाहुति है। इसलिए यज्ञ जीवन साफल्य है। अगर हम यज्ञ भावना छोड़ देंगे, अगर हम यज्ञों से दूर हट जाएंगे तो हम सिर्फ भोगवादी रह जाएंगे। मैं